अमेरिका चीन की क्या खचेगी भाई। अमेरिका चीन के बारे में दोनों के एक टॉपिक आया है जिसमें ये चीज़ कही जा रही है कि जो बाइडन है वो सरकार रूस के औद्योगिक आधार के लिए चीन के समर्थन से पहले ही जो काफ़ी चिंतित है। उनको जो बाइडन है उसको लग रहा है कि जो चीन है वो रूस को समर्थन कर रहा है। क्योंकि भाई जो यूक्रेन की और रूस की जो है रिवॉल्ट मतभेद दोनों के देशों के बीच में आपस में हो रहा है और जो यूक्रेन है उसको अमेरिका सपोर्ट करता है। तो जो चीन अमेरिका है उसको लग रहा है कि रूस की मदद जो है वो चीन कर रहा है जैसे इक्विपमेंट्स में। तो ये एक गलत चीज़ है और इन दोनों के बीच का कुछ बातें इस तरीके से हो रही है क्योंकि भाई अमेरिका और जो चीन है दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो थोड़े से खटासपूर्ण रहे, टकरावपूर्ण है उस तरीके से रहे। अमेरिका ये चाहता है कि जो चीन है वो ईरान पर मध्य पूर्व से तनाव ना बढ़ाने के लिए दबाव डाले, कि जो अमेरिका है वो ये चाहता है कि जो चीन है वो ईरान और उसके कुछ देशों में इस तरीके से बातें करे कि वो मध्य पूर्व में शांति बनाकर रखे और किसी भी तरीका का उद्यम वगैरह नहीं मचाए, जिसमें हमास, लेबनान के हिजबुल्ला, यमन के हूती और ईरान समर्थित मिलिशिया शामिल है। और अमेरिका का ये मानना है कि जो चीन है वो रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है क्योंकि जो रूस युद्ध में जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है वह चीन के मशीनी उपकरणों और माइक्रोचिप के मदद से तैयार किए जा रहे हैं। तो इस तरीके की बातें जो है अमेरिका के द्वारा सोची जा रही है। तो दुनिया के शीर्ष दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव से चिंताएं बढ़ रही है। दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच में तनाव से चिंता किस प्रकार से बढ़ रही है, जो कि इसराइल और ईरान के बीच में जो तनाव काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जो आपसी सम्मान से दोनों ही देश एक साथ आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। संबंधों में टकराव के बीच अमेरिका के जो विदेश मंत्री है एंटनी ब्लिंकन जो अचानक चीन दौरे पर पहुंच गए और उनकी यात्रा ऐसे समय में हुई थी जब चीन अमेरिका पर बुरी तरह से भड़का हुआ था। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को ही 95 अरब US डॉलर की जो सहायता राशि को मंजूरी दी थी और इस सहायता का जो बड़ा हिस्सा था वो दिया गया था यूक्रेन को और इसमें जो दूसरा हिस्सा गया था वो गया था इसराइल की मदद करने के लिए और जो तीसरा हिस्सा था वो था ताइवान के लिए। तो इस तरीके से लेकिन ताइवान के और जो चीन के उनके रिश्ते में थोड़ी सी खटास है और जो चीन है वो अमेरिका की जो अमेरिका ने जो ताइवान की जो मदद की है उससे काफ़ी भड़का हुआ है। तो इससे ताइवान के साथ तनाव और युद्ध का खतरा बढ़ गया है। तो इससे पहले अमेरिका ने WPAS जो है उसके नौसेना युद्ध अभ्यास में चीन के साथ भाग लिया था और उसी समय अपनी एक टुकड़ी ताइवान के साथ नौसेना युद्धाभ्यास के लिए भेज दी थी। तो इसी प्रकार से रूस और यूक्रेन से लेकर जो ईरान और व्यापक मध्य पूर्व के साथ भारत प्रशांत और व्यापार मुद्दों तक चीन और अमेरिका टकराव के रास्ते पर है, जिससे सैन्य और रणनीतिक सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को लेकर आशंकाएं पैदा हो रही है। और इजराइल हमास युद्ध में ईरान के कूदने से स्थिति जटिल हो गई है। इस समय चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हैं। जो चीन है और रूस है वो किसके साथ खड़े हैं, ईरान के साथ खड़े हैं, जिससे ईरान की ताकत काफ़ी बढ़ गई है। तो ईरान की ताकत बढ़ गई है और ईरान जिसके साथ लड़ाई कर रहा है वो इजराइल है। इजराइल के साथ जो कि अमेरिका उसको सपोर्ट करता है और चीन और जो रूस है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान को, जिससे की वजह से चीन और अमेरिका बीच में भी और भी ज़्यादा खटास जो पैदा हो गई है क्योंकि दोनों ही अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से बातें कही है। तो आगे हम देखेंगे जो बाइडन है, तो बाइडन की जो सरकार है, बाइडन सरकार रूस के औद्योगिक आधार के लिए चीन के समर्थन से पहले ही काफ़ी चिंतित थी क्योंकि भाई बाइडन को इस तरीके से लग रहा है कि जो चीन है वो रूस की काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है। रूस के पास तो पहले से ही काफ़ी इक्विपमेंट है और उसके पास चीन की और भी ज़्यादा जो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी जो है जिसको मतलब थोड़ी सी सस्ते में भी मिल जाती है और चीन के पास और मतलब आज काफ़ी नई तरीके के टेक्नोलॉजी उपकरण है, मशीन है। तो वो अगर रूस के पास चले जाएंगे तो इससे बाइडन की चिंता और भी बढ़ गई और अमेरिका यह चाहता है कि जो चीन है वो ईरान पर मध्य पूर्व में तनाव ना बढ़ाने के दबाव को डाले। तो अमेरिका चाहता है कि जो चीन है वो ईरान के साथ जिस तरीके से उसकी बातचीत, अगर उसके संबंध अच्छे हैं तो वो ईरान के ऊपर इस तरीके का दबाव डाले कि वो उद्यम ना करे और मतलब काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करने की कोशिश ना करे और मतलब शांति बनाए रखे। और चीन ईरान पर इस बात के लिए दबाव डाले कि वह इस क्षेत्र में उद्यम समूहों पर लगाए गए जिसमें हमास, लेबनान, हिजबुल्ला और यमन के हूती और ये सब जगह के नाम आते हैं। और अमेरिका का ये भी मानना है कि जो चीन है वो रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। ये चीज़ें अभी हमने बताई थी। रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के त्रिकोण को रूस का समर्थन भी अमेरिका की चिंता का विषय है। तो किस तरीके से त्रिकोण किसको बताया गया है, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया की, तो इनको त्रिकोण बताया गया जिसमें आ जाते हैं रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के त्रिकोण को रूस का समर्थन भी अमेरिका के लिए चिंतित है। और अमेरिका की कोशिश यही होगी कि चीन को इस बात के लिए मनाया जाए कि वह तनाव कम करने के लिए हर संभव कोशिश करे। और अमेरिका के विदेश मंत्री है जिनका नाम है एंटनी ब्लिंकन ताइवान जल डमरू माध्यम से शांति और
स्थिरता बनाए रखने में अमेरिका की रुचि को रेखांकित करते हैं। और इस समय दुनिया की स्थिति ऐसी है कि वह कोई और युद्ध नहीं झेल सकती, क्योंकि काफ़ी देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है और काफ़ी लड़ाई और मतभेद होने के बाद भी काफ़ी जो आर्थिक व्यवस्था है देशों की काफ़ी घट भी गई है, और जो इक्विपमेंट्स हैं और जो काफ़ी सारी चीज़ें उनका नुकसान भी हो चुका है। और अगर इस तरीके से लड़ाई चलती रहेगी तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा। और जो देशों की जो चिंता है वो बन रही है, क्योंकि अमेरिका की भी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि जो कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो जैसे कि चीन हो गया, रूस हो गया, ईरान हो गया, इनको ऐसा लगता है कि ये सब अपने एक साथ में है, और मतलब एक अपोजिशन सा ही इनको मान रहे कि जो चीन है वो ईरान को समझाए कि तनाव बढ़ाने की कोशिश ना करे। और वैसे भी इस समय युद्ध अनुमति के आवाज शांति का निवेदन करने वाले अधिक से अधिक तेज है। तो युद्ध का विस्तार होने से महंगाइयाँ आसमान छू जाती है, निवेश ठहर जाएगा, और जो खाद्य एवं तेल की आपूर्ति बाधा वगैरह काफ़ी सारी आ जाएंगी। और एक देश में ही नहीं होती है, सारे देशों पे काफ़ी ज़्यादा असर इसका पड़ता है। अभी जैसे ही काफ़ी देशों के बीच में काफ़ी तनाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो अभी हमने देखा जैसे गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो गए, चीज़ों के प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ने लगे। तो यही कंडीशन जो है वो आ जाएगी, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि एकदम से क्या हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है बदल जाएगी। सो बाकी लोगों के लिए यह बहुत बुरी खबर है। अमेरिका और चीन के संबंधों में सुधार आना बहुत ज़रूरी है। दोनों शक्तियों की जिम्मेदारी से भूमिका निभानी भी ज़रूरी है। और चीन इस समय यूरोपीय देशों से संबंध सुधारने भी लगा हुआ है, और यह तभी भी संभव हो सकता है जब अमेरिका में उसके संबंध विनम्र हो। और देखना यह भी होगा कि दोनों में खिचड़ी पकती है, और अमेरिका ने चीन को चुनौती देने के लिए कई बार भारत के कंधों पर इस्तेमाल भी किया है। और उम्मीद है कि जो एंटनी ब्लिंकन के चीन दौरे से अमेरिका और चीन के संबंध में किस तरीके की नमी जो है वो आएगी, और ये चाहते हैं कि जो अमेरिका और चीन के जो रिश्ते में अगर बदलाव आ जाता है और थोड़ी सी नमी आ जाती है, तो ये देशों के लिए, बाकी देशों के लिए भी और उन देशों के लिए भी काफ़ी अच्छी बात होगी। तो ये पूरा जो एडिटोरियल है, जो न्यूज़ इस तरीके से न्यूज़ का जो एक पूरा एडिटोरियल आया था जो कि इंटरनल अफेयर्स का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता चली। अमेरिका और चीन के रिलेशन के बारे में पता चला, यूक्रेन के और रशिया की जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके बारे में पता चला, और ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके बारे में पता चला, और अमेरिका और चीन के किस तरीके से संबंध है उसके बारे में पता चला। तो ये चीज़